रिया चक्रवर्ती पर संजू जैसी फिल्म, भाई ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, बॉलीवुड इतना नहीं गिर सकता यार, ऐसा आपको लग रहा होगा। पर दोस्तों, आप और हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि बॉलीवुड ऑलरेडी कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। मैं आपको आज ऐसे कई सारे ट्वीट्स वगैरह दिखाने वाला हूँ, इन सेलिब्रिटीज़ के पोस्ट वगैरह दिखाने वाला हूँ, तथाकथित सेलिब्रिटीज़, तथाकथित ये बॉलीवुड के जिन्हें ए लिस्टर्स कहा जाता है ना, ये कैसे रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतर आए हैं, कैसे फिल्म प्रोड्यूसर रिया चक्रवर्ती के साथ में काम करने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पर उससे पहले आज मुंबई में बीएमसी के द्वारा कंगना रनौत जी के मणिकर्णिका फिल्म स्टूडियोज़ को जो तहस नहस किया गया, वहाँ पर उनकी करोड़ों की संपत्ति का नुकसान किया गया, करोड़ों की संपत्ति को तहस नहस किया गया, वो सारे वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। कंगना रनौत जी ने वो सारे वीडियोज़ पोस्ट किए हैं, ट्वीट किए हैं। सच में ये बहुत ज़्यादा दुखद है और बहुत निंदनीय है। पर देखिए दोस्तों, जिस चीज़ को जितना दबाने की कोशिश की जाती है ना, वो उतना दोगुना तेज़ी से ज़्यादा ऊपर आती है। और कंगना रनौत जी का ये जो मणिकर्णिका फिल्म स्टूडियोज़ है, यकीन मानिए ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो पैसा लगाता है उसी के अनुसार, उसकी ही आइडियोलॉजी के अनुसार फिल्म बनती है, जिसकी डपली उसका राग। इसलिए प्रोडक्शन हाउस आप देखे होंगे बॉलीवुड में, कुछ गिने चुने, उंगलियों पर गिनने जितने कुछ प्रोडक्शन हाउस है, और इनके यही अपने पर्टिकुलर एक उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली फिल्मों को वो प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल लिबरेशन पर आधारित हो, या आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाली हो, या हमारी संस्कृति की जड़ों पर आघात करने वाली हो, या हमारे देश को पिछड़ा हुआ साफ सफेद वाला देश, या हमारी संस्कृति को रूढ़िवादी बहुत गंदी तरीके से दिखाने वाली फिल्में वगैरह ये बार बार प्रोड्यूस करते रहते हैं। सेक्सुअल लिबरेशन पर खासतौर पर ये फिल्में प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इसलिए एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो एक देश के आम व्यक्ति की आवाज़ सबके सामने रखता हो। जैसे अभी कंगना रनौत जी ने आज जो इसका ये जो घटना हुई, उनके ऑफिस को तहस नहस कर दिया गया, उसके बाद में कंगना रनौत जी ने एक शेरनी की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से, एक विश्वास से उत्तर दिया, शांत अंदाज में बिल्कुल, और कहा कि पहले तो मैं केवल अयोध्या पर फिल्म बनाने वाली थी, पर अब मैं अपने प्रोडक्शन हाउस से कश्मीरी हिंदुओं पर भी फिल्म बनाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके प्रोडक्शन हाउस से आने वाली ये जो फिल्में होंगी, वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली होंगी और सारे के सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ेंगी। क्योंकि आज पूरा का पूरा देश कंगना रनौत जी के साथ में खड़ा है, उनके साथ हम सभी कंगना रनौत जी के साथ में हैं। आज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर या रस्तों पर भी सभी लोग कितने ज़्यादा आहत है, ये जो कुछ भी आज हुआ है कंगना रनौत जी के साथ में, इसलिए पूरा देश अब उनके साथ में है। चलिए अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए कि रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में ये मीडिया और बॉलीवुड कब उतरा? मतलब पिछले करीब 2 महीनों से, 1.5-2 महीनों से सभी रिया चक्रवर्ती के ऊपर मतलब उनकी आलोचना कर रहे थे, उनके ऊपर आरोप लग रहे थे सोशल मीडिया पर, मीडिया के द्वारा कई सारी बातें, उनके चैट वगैरह सब सामने आ रही थी, सब बातें, बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। पर तब ये सब कोई भी मतलब इग्नोर कर रहे थे सब इस बात को, ना ही कोई सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनके लिए सीबीआई की मांग कर रहा था, और ना ही रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये सारा का सारा मीडिया और बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में कब उतरा, आप मुझे बताइए? जैसे ही वो ड्रग वाली बात सामने आई, रिया चक्रवर्ती के वो ड्रग सप्लायर के साथ में चैटिंग वगैरह, या सुशांत सिंह राजपूत के ड्रिंक में वो कुछ 4 बूंद वगैरह मिलाना वगैरह, सब बातें जो चैट्स वगैरह सामने आए हैं, उसके बाद ही देखिए तुरंत उसकी इमेज सुधारने की कोशिश की जाने लगी, चाहे वो उनके रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के द्वारा, या उसके बाद अभी गिरफ्तारी के पहले और उसके बाद में ये बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े तथाकथित ए लिस्टर्स है, तथाकथित सेलिब्रिटीज़ है, ये सारे के सारे अभी रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतर आए हैं। और ये लेफ्ट का इकोसिस्टम कैसे काम करता है देखिए। रिया चक्रवर्ती सुबह वो अपना एक टी शर्ट पहनकर जाती है जिस पर स्मैश पेट्रियार्की लिखा होता है, पितृसत्ताक समाज, पुरुष प्रधान समाज को स्मैश कर दो, उसको खत्म कर दो। पता नहीं, एक ड्रग सप्लायर जिसके ऊपर इतने भयानक आरोप लगे हुए हैं, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, एनसीबी कार्रवाई करती है, उसका और पेट्रियार्की का क्या कनेक्शन है? ये सच में समझ से परे हैं। पर फिर भी अब एक विक्टिम कार्ड, एक फेमिनिस्ट कार्ड वगैरह जो भी उनको खेलना था, उसके लिए उन्होंने वो टी शर्ट पहना, और उसके बाद तुरंत ये पूरा का पूरा बॉलीवुड इनके पास में जैसे पोस्ट तैयार ही बैठे हुए थे, सबके पास में एक जैसी ही पोस्ट, एक जैसी है, एक फॉन्ट में, एक कलर में, एक तरह से लिखी हुई उस पोस्ट को सारे के सारे शेयर करते हैं, सारे के सारे। इसमें अनुराग कश्यप है, राधिका आप्टे है, विद्या बालन है, शिवानी दांडेकर है, सीक्रेट गेम्स की कुरा सेठ है, मलाइका अरोरा खान की बहन अमृता अरोरा है, तापसी पन्नू है, स्वरा भास्कर है, करीना कपूर खान है, जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड के ए लिस्टर्स है, अभय देओल वगैरह, ये सब मिलकर इस प्रकार से वो पोस्ट शेयर करते हैं, या फरहान अख्तर वगैरह सपोर्ट में ट्वीट करते हैं रिया चक्रवर्ती के तुरंत।
तो ये देखिए किस प्रकार से ये पूरा लिफ्ट का इकोसिस्टम काम करता है। केवल इतना ही नहीं, गल्फ न्यूज़ यूएई का एक मीडिया हाउस वो रिया चक्रवर्ती के पक्ष में उसको सपोर्ट करते हुए, डिफेंड करते हुए एक आर्टिकल छापता है कि भाई रिया चक्रवर्ती पर जो चार्जेस वगैरह लगे हुए हैं वो ज़्यादा टिक नहीं सकते, उनकी कोई मतलब वो तुरंत निकल जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से उसको डिफेंड करते हुए एक आर्टिकल वो लिखता है। उस आर्टिकल को अनुराग कश्यप रिट्वीट करता है। उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि भाई बीजेपी और मोदी के रेपुटेशन को बीजेपी और मोदी के सपोर्ट वाले न्यूज़ चैनल्स के रेपुटेशन को बचाने के लिए ये रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। मतलब रिया चक्रवर्ती की जो ड्रग सप्लायर्स के साथ में जो चैटिंग है, या सुशांत सिंह राजपूत को जो 4 बूंद डालना है वगैरह वगैरह, ये सब जो बातें चैटिंग वगैरह हमने देखी, ये सारी बात इनकी नज़र में कोई मायने नहीं रखती। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद आप देखिए तापसी पन्नू, वो सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र हनन करने की कोशिश करती है उसकी मृत्यु के बाद में। मतलब एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसका तक ये चरित्र हनन कर रहे हैं। किस लिए? एक क्रिमिनल रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए। और ये कह रहे हैं कि एक एनडीटीवी भी कैसे ये अभी पूरा खेल रहा है। देखो ये मतलब कैसे सिलेक्टिव न्यूज़ ये दिखाते हैं कि भाई रिया चक्रवर्ती खुद नहीं लेती थी ड्रग्स वगैरह। मतलब इनके अनुसार खुद ड्रग्स नहीं लेती है, ये मतलब अगर कोई ड्रग्स सप्लायर हो वो खुद ड्रग्स नहीं लेता है तो वो दोषी नहीं है। मतलब इनके नज़रों में ये जो दुनिया के बड़े बड़े जितने भी ड्रग्स सप्लायर्स है, वो अगर खुद ड्रग्स नहीं लेते होंगे तो वो निर्दोष है, वो तो मासूम है। उनके लिए तो जस्टिस की मांग करनी चाहिए, जस्टिस फॉर रिया। जैसे ये अनुराग कश्यप ने हैशटैग डाला था अपने इंस्टाग्राम में कि भाई जस्टिस फॉर रिया, तो उनके अनुसार ये सही होता होगा। ये सारे ड्रग सप्लायर्स हो या ड्रग डीलर या ड्रग पेडलर्स जो भी होते हैं वो निर्दोष होंगे उनके अनुसार। तो तापसी पन्नू भी उस एनडीटीवी की न्यूज़ लिंक को रिट्वीट करती है और एक मृत व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत उसका चरित्र हनन करती है। जो व्यक्ति अपने डिफेंड में आज कुछ कह नहीं सकता मृत्यु के बाद में, उसका ये चरित्र हनन करते हैं। और आज सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद में ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए। वो बाइपोलर था, डिप्रेशन था, फैमिली के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं थे, 5 सालों से डिप्रेशन में था, मतलब वो तो ड्रग्स पर ड्रग्स लेता था या नशेड़ी था, जो भी वो बहुत ड्रग एडिक्ट था, बहुत आम तौर पर वो ड्रग्स लेता ही रहता था। ये रिया चक्रवर्ती ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था और अभी यही लोग सब ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई है कथित रूप से, जिसे आत्महत्या बताया गया था, उसको लेकर आप वैसा चरित्र हनन कर रहे हो। अभी पिछले वर्ष सुशांत सिंह राजपूत की सोन चिरैया आई, छिछोरे फिल्म आई, जो मेरे ख्याल से पिछले साल की बेस्ट फिल्म्स थी दोनों की दोनों। मेरे टॉप 10 की लिस्ट में वो दोनों की दोनों फिल्म्स थी। आप अभी देख लीजिए मेरा पिछले वर्ष का टॉप 10 का वीडियो। ऐसी फिल्म वो करता है, एक्टिंग करता है। और ऐसा व्यक्ति आप मुझे बताइए बाइपोलर था, डिप्रेशन में था 5 वर्षों से, क्या बोल रहे हैं ये लोग मतलब। पर इससे भी ज़्यादा दुखद बात क्या है पता है आपको दोस्तों? रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी में इनको पेट्रियार्की नजर आती है, पर दूसरी तरफ कंगना रनौत जी का पूरा उनका फिल्म स्टूडियो तहस नहस कर दिया जाता है, करोड़ों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया जाता है, मणिकर्णिका फिल्म स्टूडियोज। उस पर ये सब लोग शांत बैठते हैं। केवल शांत नहीं बैठते, इनमें से कुछ लोग उस पर हंसते भी है, दांत निकालते हैं। स्वरा भास्कर का ये ट्वीट आप देखिए। अब आते हैं हम उस फिल्म प्रोड्यूसर के ट्वीट पर जिसने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर बड़ा दुख व्यक्त किया, बड़ा शोक व्यक्त किया और कहा कि रिया चक्रवर्ती, मैं तुम्हें तो नहीं जानता हूँ, पर मैं जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ में फिल्म करना चाहूँगा, तुम्हारे साथ में काम करना चाहूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये फिल्म प्रोड्यूसर है निखिल द्विवेदी, दबंग 3 के को प्रोड्यूसर थे ये। दबंग 3 इतनी बड़ी फिल्म, विरेदी वेडिंग वगैरह ऐसे फिल्मों के को प्रोड्यूसर है ये। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें रिया चक्रवर्ती पर भी आने वाले कुछ सालों में, चाहे 10 सालों में, 5 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में संजू जैसी कोई फिल्म नजर आएगी जिसमें रिया चक्रवर्ती को बड़ा मासूम दिखाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती जैसों के साथ में ये सब लोग जाकर खड़े हो जाते हैं, पर एक कंगना रनौत के साथ में कोई खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो देश से प्रेम करती है, इस देश की संस्कृति से प्रेम करती है। मैं इसलिए हमेशा से आपको कहते आया हूँ कि इस बॉलीवुड की सच्चाई आप लोग जानिए। ने पिछले 3-4 वर्षों से कई बार ये बातें आपको बताते आया था और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये सब बातें आज देश के सामने आ रही है, इनका असली चेहरा आज देश के सामने आ रहा है। तो मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले तो डोप टेस्ट की मांग करें कि किसी भी फिल्म की शूटिंग से पहले उसके सभी के सभी कलाकारों की, सभी के सभी क्रू मेंबर्स की हमें डोप टेस्ट चाहिए। और वो डोप टेस्ट, उनकी जो निगेटिव रिपोर्ट है कि भाई इनमें से किसी कलाकार ने ड्रग नहीं लिया है, वो रिपोर्ट हमें फिल्म की शुरुआत में दिखनी चाहिए। क्योंकि वो केवल वो झूठा डिस्क्लेमर नहीं चाहिए कि भाई इसमें से कोई भी कलाकार धूम्रपान का, मद्यपान का, ड्रग्स का समर्थन नहीं करता है। वो झूठा ढोंगी डिस्क्लेमर हमें नहीं चाहिए। हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए हर फिल्म की शुरुआत में। ये रूल, ये कानून बनना ही चाहिए। आप सब ये मांग करिए, सरकार को बाध्य करिए।
ये कानून की बनाने के लिए। हर फिल्म की शुरुआत में हम ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, तभी हम वो फिल्म देखेंगे, नहीं तो हम वो फिल्म देखेंगे ही नहीं। आप सब लोग मिलकर सरकार से ये मांग करिए, सोशल मीडिया पर ये मांग करिए। जब तक इस बॉलीवुड की गंदगी को हम एक्सपोज नहीं करते हैं तब तक हमें रुकना नहीं है। जय श्री राम, वंदे मातरम।